हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टॉपर पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो 12th के उन छात्र छात्राओं के लिए होने वाला है जो 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जैसा कि थंबनेल में देख के पढ़े होंगे कि हाउ टू गेट गुड मार्क्स, मतलब आप अपने मार्क्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, 12th में एक अपना प्रदर्शन कैसे अच्छा कर सकते हैं और अपने मार्क्स को कैसे जी के बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के जेके लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें सारी जेके स्ट्रेटेजी आपको जेके बताई जाएगी। अब कहीं ये मत समझ लीजिएगा कि इस वीडियो के जेके लास्ट तक देखने के बाद मैं कोई ऐसी जादुई शक्ति या फिर जेके जादुई मंत्र में बताने वाला हूँ जिससे कि आपका मार्क्स जेके अचानक से बढ़ जाएगा बिना कुछ किए, बिना कुछ हिले डुले। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा जीवन में नहीं होता। अगर ऐसा आप मानते होंगे कि हमारे जीवन में कुछ मैजिक होने वाला है, कुछ भी मैजिक नहीं होने वाला है। सारी चीजें आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर करेंगे, मेहनत करेंगे तभी होगा। हम लोग स्ट्रेटेजी केवल बताएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके अंदर जेके मन के अंदर होगा कि अगर मान लेते हैं कि आप 60% का टारगेट रखे होंगे, तो आप मेरे वीडियो और स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो हो जाएगी 75% तक जेके जा सकता है। यदि आप 75% स्ट्रेटेजी अपना जेके रखे होंगे टारगेट, तो वो आपका 80% जेके जा सकता है। और यदि आप 80% रखे होंगे तो आपका 85% तक जा सकता है। 85 यदि रखे होंगे परसेंटेज तो आपका लगभग 90% जा सकता है। ठीक है, और यदि आप 90% रखे होंगे तो हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, ऑल द बेस्ट। इसका मतलब ये है कि आप ठीक ठाक कंडीशन में। ठीक है, तो इन सभी कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आप आते हैं तो मेरा दावा है कि मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी को यदि आप फॉलो करते हुए आगे जीके बढ़ेंगे और उसको जीके फॉलो करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो ये सारा जीके इंक्रीजमेंट आपके मार्क्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ रंजन मौर्य और योर टीचर कैटलैंडर्स एंड फ्रेंड्स, जो भी समझ सकते हैं। तो लेट्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसमें हम लोग की बात करेंगे 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। मूल रूप से दो ही सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अब तक तो आप लोग जहाँ भी कोचिंग पढ़ते होंगे या ट्यूशन पढ़ते होंगे या फिर जो भी ऑनलाइन क्लासेस या करते होंगे, जैसे भी करते होंगे, सारे जेके सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो चुका होगा। तो कंप्लीट करने के दौरान जेके आप देखे होंगे कि कितनी सारी कंटेंट हम लोगों को पढ़ना होता है। कोचिंग के टीचर जो होते हैं या फिर कोई भी जो शिक्षक जो आपको पढ़ा रहे होंगे, स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो बहुत सारे कंटेंट को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जो बहुत सारी चीजों को लिखवाया जाता है, बहुत सारी चीजों को बताया जाता है। लेकिन उन सभी चीजों में से कुछ ऐसे चुनिंदे चीजें होते हैं, कुछ ऐसे चुनिंदे टॉपिक्स होते हैं जो बोर्ड एग्जाम बार बार उन चीजों को रिपीट करता है और बार बार उन्हीं चीजों को पूछता है। तो उन सभी जे के चुनिंदे टॉपिक्स और जे के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जे कि हम कंप्लीट रूप से आपको जे के बताएंगे। यानी कि इस वीडियो का अगर कंप्लीट रूप से यदि आप होल एंड सोल यदि जे की सारी चीजें अगर जे की मुख्य उद्देश्य यदि आप जानना चाहते हैं तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हार्ड वर्क ना करा करके स्मार्ट वर्क की तरफ जे के ले जाया जाएगा। अर्थात आपको स्मार्ट वर्क करने का तरीका बताया जाएगा और किस तरीके से इंक्रीजमेंट जे के होगा वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। जैसा कि अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो यूपी बोर्ड का जो गवर्नमेंट है, जो यूपी बोर्ड है आपका ना, उन्होंने जे की एग्जाम डेट कैलेंडर जे के जारी कर दिया है और एग्जाम डेट में जे की उन्होंने जे के बताया है कि जे के 16 फरवरी से 16 फरवरी से एग्जाम जे की होगा आपका। ठीक है, 16 फरवरी से आपका एग्जाम डेट कंफर्म हो गया है और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये आज का जो डेट है वो है आपका 13 जनवरी। ठीक है, आज का डेट 13 जनवरी है और ये आपका जो है 16 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगभग हम जो कैलकुलेट करें 33 से 34 दिन के आसपास आपके पास टाइम बचता है। इनको हम जी के रिड्यूस करके अगर हम जी के माने तो केवल हम मानते हैं 30 दिन है आपके पास, ओनली फॉर 30 डेज। ठीक है, तो आपके पास केवल 30 दिन है। तो इन्हीं 30 दिनों में आपको अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है। अभी कहेंगे सर 3 से 4 दिन क्यों छोड़ दिए, इसके अंदर जो है कि बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट काम होंगे जिनको कि आपको करने पड़ सकते हैं। पढ़ाई को थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे कि जो कि हर एक टाइम को आप जो कि इम्पोर्टेंस दें और उसको आप केवल पढ़ाई में लगाए। अगर यदि आप सही तरीके से स्ट्रेटेजी जो कि फॉलो करेंगे और 30 डेज तक अगर जी फॉलो कर लेते हैं, मेरे बताए हुए गाइडेंस पे अगर जी फॉलो करते हैं तो श्योर है, मेरा दावा है कि आपका परसेंटेज बेहतर होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें कैसे करना है तो देखिए, तो आपके पास है टोटल जो है कि 30 दिन। ठीक है, अब 30 दिन में से आपको पढ़ना कैसे कैसे है वो सारी चीजें देखिए।
तो इन 30 दिनों के अंतर्गत देखिए आपको पढ़ना है, कुल मिला के देखिए पढ़ना तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी है, उसके अंदर इंग्लिश भी पढ़ना है और हिंदी भी पढ़ना है, आपका मैथ्स वाले को मैथ्स पढ़ना है, बायो वाले को बायो पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा भी जो मुख्य जो सब्जेक्ट है, जैसे कि हम लोग टिपिकल सब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स वालों के लिए मैथ्स हो गया, तो इन सभी डिफिकल्ट सब्जेक्टों को जो कि हम लोग किस तरीके से जो कि हैंडल करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहली बात कि आप यदि मान लीजिए कि टाइमिंग की यदि हम लोग बात करेंगे, तो 30 दिनों में से अगर एक दिन की हम लोग बात करेंगे, एक दिन का यदि स्ट्रेटेजी निकालेंगे, तो आपका जिक्र होगा किसी भी जगह के सब्जेक्ट, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं फिजिक्स ले लिया, ठीक है, फिजिक्स, तो फिजिक्स के लिए हम लोग जी के लगभग 1.5 घंटे जी के निकालेंगे टाइम। यदि हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग 1.5 घंटे टाइम निकालेंगे। यदि मैथ या फिर जो कि बायो की बात करें तो इसके लिए भी जो कि हम लोग 1.5 घंटे का टाइम निकालेंगे। और फिर इसके बाद इंग्लिश की बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश के जे की बात करें तो इंग्लिश के अंतर्गत जे कि हम लोग 1 घंटे का जे के टाइम निकाल लेंगे। और हिंदी की यदि जब बात करें तो उसके लिए भी 1 घंटे, यानी कुल मिला जुला के आप जे को जोड़ेंगे तो ये आपका 6 से 7 घंटे जे का आ जाता है, ठीक है, 6 से 7, 6.5 घंटे के समथिंग में आता है। तो यानी कि ये आपका जे की स्टडी, यानी कि एक दिन में मिनिमम कम से कम जे कि आपको 6 से 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और इन 6 से 7 घंटे में कोई भी कंप्रोमाइजिंग नहीं करना होगा, ये मिनिमम टाइम बता रहे हैं, इससे कम अगर हुआ तो फिर नुकसान है भाई। इसलिए देखिए 6 से 7 घंटे मिनिमम जी का टाइम होना चाहिए। और ये टाइमिंग कुछ इस तरीके से चाहिए, इसी सीक्वेंस में जी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात रही है कि पढ़ने को लेकर के कैसे हम लोग जी पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई करने के अंतर्गत जो है कि आपको क्या क्या चीजें मूल रूप से देना है। अच्छा, पढ़ना कैसे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। अब कितने लोग को तो होता है कि बस उठा लिए, कभी फिजिक्स उठा लिए, कभी केमिस्ट्री उठा लिए, वैसे नहीं पढ़ना। देखिए, पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छा जो तरीका है वो इस तरीके से क्या पड़ेगा। हमेशा देखिए हार्ड हार्ड या इजी इजी का कॉन्सेप्ट मत लीजिएगा। कॉन्सेप्ट जब भी चाहिए आपका होगा तो हार्ड और इजी का होगा, ठीक है, हार्ड और इजी। अच्छा, ये क्या चीज देखिए ध्यान से। तो एक यदि आप हार्ड सब्जेक्ट उठाते हैं तो फिर इसके बाद आप इजी सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि यदि आप फिजिक्स उठे तो फिजिक्स जे के पढ़े, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल लगाए, कोई भी जे के टॉपिक्स जे के पढ़े, दिमाग जे के थक गया, फिर इसके बाद रिलैक्स मोड में आकर के फिर क्या कर लेना है, हिंदी पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए। तो अब क्या होगा कि आपका जी के दिमाग फिजिक्स पढ़ करके थक चुका है, हिंदी पढ़ेंगे तो आराम से कोई भी कहानी पढ़ लीजिए, कोई भी दोहा पढ़ लीजिए, या फिर किसी का जीवन परिचय पढ़ लीजिए, आसान आसान चीजें, रस छंद अलंकार पढ़ लीजिए, ये सब एकदम आसान आसान चीजें। तो उसको आप पढ़ेंगे तो फिर आपका दिमाग हल्का हो जाएगा। फिर इसके बाद जाके टॉपिक सब्जेक्ट उठा लीजिए, केमिस्ट्री उठा लिए, फिर इसके बाद इजी सब्जेक्ट पढ़िए। तो इस सीक्वेंस में आप पढ़ाई करेंगे तो आपका पढ़ाई बेहतर हो जाएगा। जैसे हार्ड इजी का कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। हार्ड इजी का कॉन्सेप्ट अगर जी रहेगा तो आप इस तरीके से पढ़ करके और बेहतर जी की अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज कि आप मान लीजिए कि पढ़ने के लिए तो भाई पढ़ ली, लेकिन समस्या इस बात का होता है कि सर जो है कि याद कैसे करें ना, हाउ टू लर्न ना, सबसे बड़ा समस्या ये है ना, कैसे सर याद होगा। याद करते हैं तो सर भूल जाते हैं ना। वो आप केवल नहीं है कि जो मतलब याद करते हैं और भूल जाते हैं, सभी लोग का की मनोवैज्ञानिक की प्रवृत्ति है, मानव की प्रवृत्ति है कि जो भी चीजें जो कि आप याद करेंगे उसको आप भूलेंगे, ठीक है। लेकिन अब करना क्या है, उसको उसको बार बार रिविजन करना है। और देखिए, पढ़ाई करने के दौरान कई चीजें हैं जो आपको जिसको आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा। बहुत सारे मैक्सिमम लोगों का जो ये प्रॉब्लम होगा कि जैसे ही जो लोग बुक लेकर के बैठते होंगे, थोड़ी देर 2 4 10 लाइन पढ़े कि झपकी आना सब ना, नींद आने लगेगा, तुरंत जाके नींद आने लगेगा। अब फोन उठा लें, फोन उठा करके स्लाइड पे स्लाइड, स्लाइड पर स्लाइड, शॉर्ट वीडियो देखते जाए, नींद ही नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है कि बुक लेकर के बैठते हैं तो हम लोग को नींद आने लगता है, मोबाइल लेकर के बैठते हैं तो नींद नहीं आता है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फोन में आपको इंटरेस्ट है, पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात कि पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट जगेगा कैसे? तो उसमें आपको चीजें को समझ करके समझ करके उसको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको इंटरेस्ट देगा। दूसरी चीज ये कि देखिए, पढ़ाई करने के दौरान आपको मुख्य रूप से बात है कि ये ध्यान रखना होगा कि जैसे कि आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपका ब्रेन वर्क करने लगता है, क्योंकि आप ब्रेन से काम करने लगते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी डेरिवेशन लगा रहे हैं, कुछ भी चीजों को याद कर रहे हैं, तो उसमें ब्रेन आपका जो है कि वर्क करने लगता है। अब ब्रेन जब वर्क करने लगता है तो उसको फूड चाहिए। अब ब्रेन को फूड क्या होता है? तो ब्रेन का फूड होता है ऑक्सीजन, ठीक है, ध्यान सुनेंगे, ब्रेन का फूड होता है ऑक्सीजन। अब ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए,
अब ऑक्सीजन जब उसको नहीं देंगे तो आप जम्हाई लेने लगेंगे, तो जो कि आपको नींद आने लगेगा, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम जो कि क्रिएट होने लगता है। तो आपको करना क्या है, आपको देखिए ऑक्सीजन देने के 2 तरीके हैं। या तो आप जो है कि थोड़ा-सा उठ करके खुली हवा में जो है कि थोड़ा-सा घूम लीजिए, फिर इसके बाद जो है कि तरोताज़ा हो जाएगा, फिर आप जो है कि बैठ जाइए। दूसरी तरीका ये है कि ऑक्सीजन का सबसे अच्छा जो स्रोत पानी है। आप जब पढ़ने के लिए बैठे तो पानी लेकर के बैठिए। मैं कहा सर ये क्या हो रहा है? हाँ, वैसे ही होता है पढ़ाई, ठीक है? आप पानी लेकर के बैठिए, ठीक है? मतलब हर 10 मिनट में, 15 मिनट में आप 2-2 घूँट करके पानी पीते रहें। जिससे कि क्या होगा, ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलता रहेगा, आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपको पढ़ने में थकान जल्दी नहीं होगा, आपको नींद भी नहीं आएगी। ये भी सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है? दूसरी एक और तरीका है कि जब आप चीज़ों को याद करें, तो प्रयास ये करें कि टहल करके याद करें और बोल करके याद करें। बोल करके याद किया हुआ चीज़ें बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है? बोल करके याद करें, बोल करके याद करने से बहुत जल्दी याद होता है। आप याद करके देखिए, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मैजिकल जी के तरीका है ये। तो बोल करके और टहल करके, अगर हो सके तो रूम में जी के टहलिए और बोल-बोल करके जी के पढ़िए, तो जिसकी वजह से कि आपको बेस्ट तरीके से चीज़ें आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो ये है जी कि याद करने का सबसे अच्छा जी का तरीका है कि आप पढ़ने के लिए जी के बैठे तो पानी वगैरह ले करके बैठे, ताकि जी की मतलब 10-10, 20-20 मिनट में आप उसको जी की एक-एक घूँट-घूँट करके आराम से जी के लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको नींद नहीं आएगा और ना तो जी को उबासी वगैरह आएगा, ठीक है? और दूसरा तरीका क्या चाहिए? और दूसरा तरीका ये है कि आप टहल करके जी के पढ़ें और बोल करके पढ़ें, जिसकी वजह से कि आपको बेहतर जी की याद याद भी जी के हो जाएगा और जल्दी से चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसी तरीके से देखिए पढ़ाई करें। और मेरी जो बात है, जो इस सीरीज को जो स्टार्ट करने की जो हम बात कर रहे थे कि हम जो कि कैसे जी के पढ़ाएंगे, तो हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का कंप्लीट रूप से लगभग जो है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं क्रैश कोर्स टाइप का चलाएंगे। क्रैश कोर्स क्या होता है? तो इसमें हम हर चैप्टर को जी के लेंगे और चैप्टर वाइज चैप्टर, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट, अगर मान लीजिए फिजिक्स का है तो फिजिक्स के लिए जी के इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशंस हैं उसको हम यहाँ पे कराएंगे। और कोई जो थ्योरीज वगैरह है, उस थ्योरीज को जी के हम एक्सप्लेन करेंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है? अगर हम लोग जी के 12th फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में जी के 12th मतलब फिजिक्स में लेके लगभग 15 जी के चैप्टर है, 14 से 15 जी के चैप्टर है, 14 से 15। केमिस्ट्री में जी के लगभग उतना ही है, 14 से 15 जी के चैप्टर है। तो आप ये हमारे पास जो टाइमिंग है कितने दिन का है? 30 दिन का है। चैप्टर कितना है? 15 चैप्टर है। 15 मान लीजिए 15 फिजिक्स का है, 15 केमिस्ट्री का है, तो 15 दिन में कितना है? 30 चैप्टर है। तो इसमें जो है कि हम क्या करेंगे कि हर रोज हम प्रयास करेंगे कि हर रोज जो है कि एक-एक चैप्टर को हम दें। यानी कि फिजिक्स का जो है कि कुछ जो है कि डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स वगैरह दें, केमिस्ट्री का जो है कि कुछ डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स थ्योरीज वगैरह जो है कि दें, जो इम्पोर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है ना। और कई बार जो है कि एग्जामों में रिपीट किया है, और मैं दावे के साथ करता हूँ कि जितना मैं जो है कि यहाँ पे कराऊंगा, बस उतनी चीजों को अगर आप कर करके चले जाएंगे ये पजे के 30 दिन के अंतर्गत, तो मेरा दावा है कि आपका परसेंटेज इंक्रीज होगा, 100% इंक्रीज होगा ना। तो करना क्या है, 15 से 14 से 15 जी के चैप्टर है, इन 14 से 15 चैप्टर हम करेंगे क्या कि हर जी के चैप्टर को जी के खोलेंगे और उसमें से जितने भी इंपोर्टेंस न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, जितने भी डेरिवेशंस है, दूसरे डेरिवेशंस है, जितने भी थ्योरीज है, ये सारी जी के डेरिवेशंस और थ्योरीज को हम एक एक करके कराएंगे। और उसको आपको बैठ करके नोट्स और कॉपी लेकर के, पेन पेंसिल लेकर के सीखे बैठना है और उसमें से हर एक डेरिवेशन को सीखे करना है और करने करके उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही सारा चीजें होगा, अन्यथा ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आपको जी के प्रैक्टिस करना है इन सारे जी के डेरिवेशंस का, जो हम यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है? कल से वो सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो स्ट्रेटेजी बताया कि लगभग जो है कि कम से कम आपको जो पढ़ना है वो कितना पढ़ना है, 6 से 7 घंटे। अगर इससे आप अगर कम पढ़ते हैं तो फिर भी नुकसान है, इससे ज्यादा पढ़िए, कम से कम तो 10 घंटे पढ़िए ना। लेकिन अगर 10 घंटे नहीं भी पढ़ पाते हैं, 6 से 7 घंटे, इसमें तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अब करते क्या है कि इसमें भी शॉर्ट लिस्ट करने लगोगे तुम लोग, नहीं इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं करना है ना, ये 6 से 7 घंटे एकदम बाउंड्री लाइन है, इससे कम गए तो फिर गए काम से, ठीक है? ये सारी चीजें करेंगे, कैसे लर्न करेंगे ये सारी चीजें बता दी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या क्या हम कराएंगे तो भी सारे बता दिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको देंगे वीडियो के लास्ट में, जो कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कुछ मिल दिया है, दे दिया जाएगा। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका जो डेरिवेशन वगैरह वो सारी चीजें जो कि आपको जो कि करा करके देंगे। तो ये सारी चीजें आपको जो कि प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो मेरे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले आप लोग की मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा जगह कविता बताएंगे ना, कि नन्ही चींटी सब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी
जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना करता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, इस तरीके से आप मेहनत करते रहिए, कभी भी जीके के नहीं हारेंगे और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कराइए। मेरे सब